हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिंकोसेमाइड एंटीबायोटिक्स। ओके, सो लिंकोसेमाइड एंटीबायोटिक भी एक अलग ही अपना स्थान रखती है क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में यूज आती है, एज वेल एज ये भी कुछ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जिन्होंने ऑलरेडी अवेलेबल एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, तो फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही यूज आती है जहां पर कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। सो स्टार्ट करते हैं लिंकोसेमाइड। सबसे पहले इसमें हमारे पास में आता है क्लासिफिकेशन। सो यहां पर जो हमारे पास में ड्रग्स हैं, दीज आर व्हाट, लिंकोमाइसिन, देन क्लिंडामाइसिन and pyrilimycin. Clear? So these are three drugs. The first compound, lincomycin, it was discovered from Streptomyces lincolnensis. Okay, and rest two are the semi-synthetic derivatives. These compounds are the rest two compounds. Clindamycin is semi-synthetic derivative. So these are the three compound in this category. So इसको याद रखने की बहुत ही आसान ट्रिक है। वो आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसको बहुत आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं। लिंकोमाइसिन, सो जो हमारी ट्रिक है दैट इज LIC प्रीमियम। ओके, सो देखिए क्या होता है, हम सभी लोग, आप सभी को पता है LIC जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सो सभी लोग जो है अपना जो बीमा करवाते हैं उसमें वो प्रीमियम पे करते हैं। ओके, तो LIC प्रीमियम से आप इसको याद रख सकते हैं। L फॉर हो जाए, LI मीन्स जो है इट कवर्स द फर्स्ट कंपाउंड लिंकोमाइसिन, देन C कवर्स क्लिंडामाइसिन एंड प्रीमियम कवर्स pyrilimycin. Okay, so from these we can cover three compounds. Okay, lincomycin, clindamycin and pyrilimycin. So आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लिंडामाइसिन को, क्योंकि यही इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि मार्केट में क्लिनिकली यूज काफी ज्यादा हो रहा है। फर्स्ट कंपाउंड लिंकोमाइसिन था, बट क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट थे लाइक डायरिया एंड कोलाइटिस वो काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से उस कंपाउंड को अब यूज़ बहुत ही नेग्लेजिबल हो रहा है। मोस्टली हम यूज़ कर रहे हैं क्लिंडामाइसिन को, तो इसी क्लिंडामाइसिन को फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे। सो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो क्लिंडामाइसिन जो है, और वी कैन से लिंकोसेमाइड, दे आर व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। दे आर व्हाट, protein synthesis inhibitors. Okay, so protein synthesis का inhibition करती है and they bind with 50S ribosomal unit. 50S ribosomal यूनिट। ओके, 50S राइबोसोमल यूनिट से बाइंड करती हैं एंड क्या करती हैं, 50S से अगर ये बाइंड करेंगी देन दे अपोज द मूवमेंट फ्रॉम ए साइड टू पी साइड। ए साइड से पी साइड मूवमेंट जो पेप्टाइड चेन बनी है उसका मूवमेंट का ये अपोज करती है। तो इट इज द सेम मैकेनिज्म एज मैक्रोलाइड की भी यही मैकेनिज्म होती है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में 2 बार बता चुका हूँ, 2 अलग अलग वीडियो में। एक जहां पर मैंने पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लेकर वीडियो किया था, वहां भी मैंने बता दिया था, तो इसी का सजेशन मैंने यहाँ दिया हुआ है वीडियो के राइट हैंड साइड, तो आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं जो होममेड मॉडल मैंने बनाया था। और एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में भी मैंने एक पूरा मैक्रोलाइड्स का मैकेनिज्म एक्शन समझाया था अलग तरीके से, तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसी तरह से एक्ट करता है। सो अब साइमल्टेनियसली जब ये ए से पी मूवमेंट नहीं होगा, सो जो पेप्टाइड चेन बनेगी और जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो प्री मेच्योर ही टर्मिनेशन हो जाएगा उसका।
ओके अगर प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। और साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, दे आल्सो अपोज द मूवमेंट ऑफ साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए। तो साइमल्टेनियस मूवमेंट नहीं होगा तो फिर फर्दर ए जो साइट है वहां पर वो ओपन नहीं होगा नए अमाइनो एसिड्स के लिए। ओके सो इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन करती हैं। सो अपोज फ्रॉम ए साइड टू पी साइड एंड premature termination of protein synthesis। ओके सो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन हो जाएगा। सो दी लाइक अदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, these drugs are also bacteriostatic, these drugs are also bacteriostatic। ओके सो लाइक एरिथ्रोमाइसिन थी वो भी बैक्टीरियोस्टैटिक थी, और जो अदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है उन्हीं की तरह ये भी क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। ओके अब लुकिंग ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज कंपाउंड एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑफ दीज कंपाउंड। सो रेजिस्टेंस को देखते हैं सबसे पहले कि रेजिस्टेंस किस तरह से डेवलप किया है इन्होंने। रेजिस्टेंस, so they also develop 2-3 mechanism. One is the first mechanism is increase of efflux of antibiotics, increase in efflux। ओके एंटीबायोटिक का पोरीन चैनल्स के थ्रू efflux और बढ़ गया तो उस वजह से हो सकता है। देन दे आल्सो डेवलप्ड सम एंजाइम लाइक मिथाइलेज एंजाइम, डेवलप methylase enzyme, so they are able to inactivate the lincosamide antibiotics। okay so these are some two mechanisms, and another in some of the bacteria they also decrease the permeability, means जो इन्होंने permeability जो है वो डिक्रीज हो गई, उस केस में क्या हो गया, दे अफेक्ट द permeability। ओके सो परमिएबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ड्रग इनफेक्टिव हो जाएगी। इन्हीं जनरली क्या होता है कि परमिएबिलिटी एंटीबायोटिक अगर हम इफेक्टिव होती है जहां पर, तो परमिएबिलिटी बैक्टीरिया की एनहांस हो जाती है और बैक्टीरिया का जो इंटरनल मटेरियल है लाइक साइटोप्लाज्म है वो जो है वो बाहर निकल जाते हैं, मीन्स इंटरनल ऑर्गेनल्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे और सेल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बैक्टीरिया, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया लाइक ग्राम नेगेटिव कुछ बैक्टीरिया एज वेल एज एनारोबिक कुछ बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं अपनी परमेबिलिटी को इंटैक्ट रखते हैं। तो वो अगर उनकी परमेबिलिटी अगर इंटैक्ट रखेंगे तो लिंकोसेमाइड भी उन पर इफेक्टिव नहीं होगी। सो दीज आर द केसेस ऑफ रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। अब देखते हैं इनका क्या स्पेक्ट्रम क्या है। सो ड्रग इज जनरली यूज फॉर लाइक penicillinase producing staph। ओके ड्रग को हम पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग, पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है वो स्टैफ द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उन सारे ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं। ऑल्सो वी आर यूजिंग इट अगेंस्ट नोकार्डिया, Clostridium diphtheria, and actinomyces as well as toxoplasmosis, toxoplasma। And there is a one specific bacteria, the specific bacteria is anaerobic bacteroid fragilis। ओके ये एनारोबिक बैक्टीरिया है बैक्टीरोइड फ्रैजिलिस, उसके अगेंस्ट में भी यूजफुल है, नोकार्डिया के अगेंस्ट में यूजफुल है,
क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थीरिया के अगेंस्ट में यूजफुल है, एक्टिनोमाइसिस एंड टॉक्सोप्लाज्मा के अगेंस्ट में यूजफुल है, एज वेल एज लाइक जो मलेरिया प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास में प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है वहां भी लिंकोसेमाइड में क्लिंडामाइसिन जो है इफेक्टिव है। सो नाउ लुकिंग ऑन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, सो पीके पैरामीटर्स हमारे पास में क्या है, रैपिडली एब्जॉर्ब है ड्रग, रैपिड एब्जॉर्ब, ओके रैपिड एब्जॉर्प्शन है तो 90% जो है इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर हम देखते हैं, सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में ऑलमोस्ट 90 to 95% इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। अगर हम टी हाफ देखें, सो टी हाफ जो है इसका शॉर्ट टी हाफ होता है, ओके इट हैज अ शॉर्ट टी हाफ, क्लियर। सो नाउ मूविंग ऑन, so this is about the pharmacokinetic parameter. One more thing, it is also excreted through kidney, okay excreted जो है वो किडनी के थ्रू होता है, क्लियर। सो दीज आर सम स्पेसिफिक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। और जो क्लिंडामाइसिन है उसको हम दोनों ही तरीके से यूज कर रहे हैं, जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज ओरल एज वेल एज पेरेंट्रल है, सो आईवीवी हम यूज कर रहे हैं। अगर हम इसके एडवर्स इवेंट और यूजेस की बात करें, सो देखिए एडवर्स इवेंट क्या है इसके, ओके सो एडवर्स इवेंट बहुत ही आसान है लर्न करना, इसको हम एक बहुत अपनी शॉर्ट ट्रिक से लर्न करेंगे, दैट इज रूसा दिया, ओके ये क्या है, रूसा दिया। देखिए राजस्थान में जनरली इस रूसा दिया जो टर्म है इसको आप दो तरीके से लर्न कर सकते हो, ओके RUSA एंड दिया, ओके सो रूसा दिया। एक तो ये क्या है कि गवर्नमेंट MHRD जो मिनिस्ट्री है उसका प्रोग्राम भी है रूसा, ओके सो वहां पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, ठीक है ये एक प्रोग्राम है। और दूसरा आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि अगर कोई हमसे रूट चाहता है तो हम उसको बोलते हैं कि आपने रूठना हम उसको बोलते हैं, ओके सो उसी से एक जो लोकल लैंग्वेज में राजस्थान में लोकल लैंग्वेज में रूठना को रूसना बोलते हैं, ओके रूसा दिया, ओके तो इस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो R फॉर हो जाएगा हमारे पास में रैशेस, U for urticaria, S for super infection and skeletal muscle paralysis, okay and A for abdominal pain एंड दिया से हो जाएगा डायरिया, ओके तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है रिलेटेड टू बोथ ऑफ दीज, सुपर इन्फेक्शन। तो सुपर इन्फेक्शन क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल की वजह से क्या हो जाएगा, स्यूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस हो जाता है, स्यूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस। सो सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं क्लिंडामाइसिन से, तो सुपर इन्फेक्शन होने की वजह से क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल कैन इंड्यूस स्यूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस। सो यहाँ पर जो स्यूडो अगर ऐसा होता है, अगर स्यूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस हो जाता है तो उस टाइम पे क्लिंडामाइसिन को स्टॉप करना है एंड मेट्रोनिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस एट दैट केस, ओके। और स्केलेटल मसल पैरालिसिस की बात अगर हम करें तो स्केलेटल मसल पैरालिसिस जो है एट हाई डोजेस पे होता है, हाई डोज एंड लॉन्ग टर्म यूजेस, ओके दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है।
तो इस तरह से आप इसके साइड इफेक्ट लर्न कर सकते हो। रूसा दिया। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ दो ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इवेंट है, सुपर इन्फेक्शन एंड स्केलेटल मसल पैरालिसिस, वो याद करें। और डायरिया भी एक इंपॉर्टेंट है, डायरिया भी ये बहुत हद तक करता है। सो ये भी एक इसका डोज लिमिटिंग एक्शन रहता है, क्योंकि पेशेंट को जो है जो पेशेंट इसको ले रहे हैं उनको डायरिया हो जाता है। सो नाउ लुकिंग ऑन द यूजेस। सो यूजेस को हम एक अपनी इजी पंच लाइन से याद रखेंगे। क्या हमारी पंच लाइन है? आई एम BPL boss. I am BPL boss. ओके, ये हमारी पंच लाइन है यूजेस को याद रखने की। सो देखते हैं क्या क्या डिनोट करता है। आई डिनोटिंग इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जैसे कि निमोनिया वगैरह हो जाता है। ए फॉर एक्ने, एक्ने वल्गेरिस, जो एक्ने स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। एम डिनोटिंग मलेरिया एंड MRSA। ओके, सो मलेरिया में इसको क्विनीन के साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के केसेस में। सो वहां पर भी यूज किया जाता है। एंड MRSA मेथिलिसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के केस में भी यहां पर इसको यूज किया जाता है। बी क्या डिनोट करता है? बी डिनोटिंग बेबियोसिस। बेबियोसिस एक तरह का क्या है, यूकैरियोटिक पैरासाइट है, जो कि मलेरिया लाइक पैरासाइट है। इससे मलेरिया लाइक सिम्टम्स आते हैं। सो बेबियोसिस के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो ये आप याद रखें, क्योंकि ये एक डिफरेंट है और इस पर क्वेश्चन आ सकता है नीट पीजी में, नाइपर में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन बेबियोसिस ट्रीटमेंट। ओके, सो ये आप इसको याद रखें। P denoting pelvic infections, pelvic inflammatory disorders, and L denoted lung infections, L denoted lung abscesses। ओके, एंड देन BO मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो BO टोटली डिनेटेड टू द बोन इंफेक्शंस। S denoted skin infection, and this S denoted soft tissue infection। Okay everyone, so these are the uses of these compound। so बहुत आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। I am BPL boss। so होप आपको पता है बॉस वैसे जो है BPL नहीं होता है, ओके, बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं होता है। फिर भी जमाना कोविड का है तो हर कोई BPL कैटेगरी में आ रहा है। सो I am BPL boss। ओके, इससे आप इन सारे ही यूजेस को लर्न कर सकते हो। अब इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो एक आप देख लीजिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमारे पास में क्या है, क्लिंडामाइसिन और वी कैन से लिंकोमाइसिन जो है, लिंकोसेमाइड कैन पोटेंशिएट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। किसको पोटेंशिएट करते हैं? ये न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स को पोटेंशिएट करते हैं। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। यहां पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है
नाइपर में और नीट पीजी में, ओके, नीट पीजी एज वेल एज जीपैट में क्वेश्चन बन सकता है कि which of the following type of drugs are potentiated by the lincosamide antibiotics. Okay, so hello everyone, now it's time to discuss the important questions for competitive examinations like GPAT, NIPER, NEET PG, etc. So the first question is lincomycin obtained from A. Micromonospora in ioensis, B. Micromonospora purpurea, C. Streptomyces rhyncholensis, D. Streptomyces erythris. Okay, so I already discussed the answer of this question in the lecture. So next question is clindamycin is A. Naturally occurring antibiotic, B. Semi-synthetic antibiotic, C. Synthetic antibiotic, and D. None. Third question, clindamycin side effect is obligor. A. Super infection, B. Skeletal muscle paralysis, C. Both, and D. None. True statement for clindamycin. A. It is a bacteriostatic antibiotic. B. It bind to 50S ribosomal unit. C. It can be used for malaria cases. D. All are correct. And the last question from this section is clindamycin can potentiate A. Neuromuscular blockers, B. Selective serotonin reuptake inhibitors, C. Beta blockers, D. None. Okay everyone, so you need to answer all of these questions in the comment box of the video. This is all about on the lincosamide. यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. क्लियर? सो होपफुली जो मैंने आपको समझाया है वो आपको आज सारा इसका क्लासिफिकेशन की जो ट्रिक बताई है, यूजेस की मैंने ट्रिक बताई है. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन की जो हमारी ट्रिक थी LIC प्रीमियम, उससे आपको तीनों कंपाउंड याद हो जाएंगे. मैकेनिज्म एक्शन इरिथ्रोमाइसिन और वीकेन से मैक्रोलाइड का सिमिलर है, तो और स्पेक्ट्रम भी इनका सिमिलर है, प्लस कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया जहां पर कि ये और अपना एडिशनल एक्शन शो कर दिए. देन उसके बाद हमारे पास में यूजेस और एडवर्स इवेंट आ जाते हैं. तो एडवर्स इवेंट का जो मैंने आपको ट्रिक बताई है रुसा दिया, वो बहुत ही आसान तरीके से आपको सारे एडवर्स इवेंट याद करवा देगी. और यूजेस के लिए भी जो पंच लाइन मैंने बताई है उससे आप सारा का सारा सब कुछ याद कर सकते हैं. सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.